हर साल ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। यह परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। शास्त्रों की माने तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस शुभ अवसर पर गंगा नदी में स्नान और पूजा करने से जातक का सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। आइए आगे आप जानते हैं आकाश से धरती पर मां गंगा का अवतरण कैसे हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में अयोध्या में महाराज सगर रहते थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। ऐसे में इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इस कारण राजा के अश्वमेध यज्ञ में बाधा आ गई। राजा के साथ सभी पुत्रों ने घोड़े को खोजने की शुरुआत की और खोजते खोजते दूर तक चले गए, जिससे यज्ञ पूरा हो सके। अंत में वह मुनि के आश्रम में पहुंच गए। इस दौरान वहां पे महर्षि कपिल मुनि ध्यान अभ्यास कर रहे थे। वहीं घोड़े को बंधा देख उन्हें विश्वास हो गया कि घोड़े की चोरी कपिल मुनि ने ही की है। राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि को ललकारा और अपमानित भी किया। उस समय कपिल मुनि क्रोधित हो उठे और राजा सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया। ऐसे में यज्ञ खंडित हो गया। इसके पश्चात महाराजा सगर ने पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए उपाय खोजने लगे। उन्होंने इस कार्य के लिए मां गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया। उस दौरान ऋषि ने धरती पे मौजूद सारा जल को ग्रहण कर लिया और धरती पूरी तरह से सूख गई। इसके बाद मां गंगा को धरती पर अवतरित करने के लिए महाराजा सगर, अंशुमान और महाराज दिलीप तपस्या की, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। महाराज दिलीप का पुत्र भागीरथी था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। भागीरथी ने इस कार्य में सफलता करने से उसको सफलता मिली। मां गंगा धरती पर अवतरित हुई। हालांकि मां गंगा के वेग को रोकने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में समेट लिया। मां गंगा को शिव की जटाओं में स्थान दिया। तब एक शिखा से मां गंगा का धरती पर अवतार हुआ। भागीरथी ने पाताल में जाकर अपने पितरों को उद्धार किया। जब गंगा नदी में राजा सगर के पुत्रों की अस्थि मिली तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय।